अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम मल्टीविटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा इसके जो रिजल्ट्स हैं उससे लोग बहुत मुतमईन हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी इसी मल्टीविटामिन को करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मल्टीविटामिन के जो यूजेस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जो अज्जा हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के आखिर में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो मुज़िर असरात हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि इस मल्टीविटामिन के बारे में आप मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर सकें। तो आज की जो मल्टीविटामिन है वो है सर्बेक्स-जी। सर्बेक्स-जी एबट फार्मा जो कि एक अमेरिकन कंपनी है वो बनाती है, जिसका जो हेड ऑफिस है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पाकिस्तान में वो कराची में मौजूद है। अब हम बात करते हैं इस मल्टीविटामिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी अज्जा की। तो इस मल्टीविटामिन के अंदर मिनरल्स और जो विटामिन्स हैं उनको मिला के तकरीबन 10 अज्जा बनते हैं। सर्बेक्सी का जो पहला जुज़ है वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे जो चेहरे की ग्लो के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता। जब फ्री रेडिकल्स नहीं बनते तो उसकी वजह से आपके चेहरे में ग्लो रहता है और इसके अलावा फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डिजीजेज होती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी आपकी जो इम्यूनिटी है, यानी कि जो जरासीम से लड़ने की जो सलाहियत है हमारे ब्लड के अंदर, उसको भी बूस्टअप करता है और उसके अलावा जो हमारे हार्ट की जो हेल्थ है, हमारे जो दिल की जो सेहत है, उसको भी बेहतर बनाता है। सर्बेक्सी का जो दूसरा जुज है वो है निकोटामाइड। ये आपकी जो आइज की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है और इसके अलावा ये आपको स्किन कैंसर से भी बचाता है। सर्बेक्सी का जो तीसरा जुज है वो है विटामिन ई। विटामिन आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो हमारे दिल के की सेहत के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। जो हमारे खून की जो सेल्स हैं इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा दिमाग और आंखों की सेहत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि B1, B2, B6 और B12 भी मौजूद होता है। ये आपकी जो दिमागी जो सेहत है उसको बेहतर करता है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी बेहतर करता है। सर्बेक्सी का जो चौथा जुज है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनकी सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसके जो जमने का जो अमल है उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। सर्बेक्सी का जो पांचवा जुज है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो हमारे खून के बनने का अमल है उसको बहुत बेहतर करता है और इसके अलावा उसका जो मेन किरदार है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये हेल्प करता है जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनकी जो न्यूरल ट्यूब होती है उसको बनाने में। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो वो जो बेबी होगा उसके ब्रेन और नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड की सही से नशोनुमा नहीं हो पाएगी। सर्बेक्सी का जो आखिरी जुज है वो है जिंक, जिसकी वजह से इसको सर्बेक्सी जी मतलब कि जिंक से पहचाना जाता है। और जो जिंक है उसके बहुत ही अहम किरदार है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बहुत बेहतर करता है। इसके अलावा जो हमारी सूंघने और चखने की जो हिस्स है उसको बहुत बेहतर करता है। जो हमारी ब्रेन है उसकी सेहत के अंदर भी बहुत अहम किरदार करता है और इसके अलावा सबसे अहम ये मेटाबॉलिज्म, जो तोड़ फोड़ होती है हमारे खुराक की जब हम खाते हैं तो इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब हम बात करते हैं कि इस सर्बेक्सी के जो तरीका इस्तेमाल है और डोज के बारे में। तो डोज जितने भी मल्टीविटामिन हैं उनके लिए रिकमेंडेड जो डोज है वो है 1 टैबलेट रोज़ाना, वो भी सुबह नाश्ते से पहले, क्योंकि जब आप खुराक के साथ खाते हैं तो ये उसकी ब्लड में शामिल होने की जो सलाहियत है या ऑब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करता है। इसलिए आपने अपने मील से आपने पहले लेना है इसको और आपने पानी के साथ आपने इसको लेना है। इस मल्टीविटामिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डोज को बढ़ा दें, 2-3 टैबलेट्स लेना शुरू कर दें या इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कि 5-6 महीने तक से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो स्टोमक से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है कि आपके स्टोमक अपसेट हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एक अहम बात ये है कि जो मल्टीविटामिन हैं जितने भी आपने फ़वाइद सुन लिए हैं, इसको देख के आपने आज से ही लेना शुरू नहीं करना। हमेशा जब भी कोई भी मेडिकेशन हो उसको शुरू करने से पहले किसी भी डॉक्टर से या किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से आपने पूछ कर फिर इस्तेमाल करनी है, ताकि क्योंकि
ہر کسی کے جسم کی جو فزیولوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈاکٹرز یا فارماسسٹ سے پوچھ کر اس کا استعمال شروع کریں۔